लगता है जुलाई सोचे लड़कन के माई और बाप हो। क्या बात है कि बचवा के कैसे आई है नए साल वाली किताब हो। कि सर जी बोला ये कौन चली है और गुरु जी बोला ये कौन चली है। कॉपी किताब पुरान पढ़ाई ही बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। जो परदेसी लोग बोले हैं या आप लोग जो देख रहे हैं, जितने परदेसी लोग दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके ही लिए मैंने ये गाना बनाया है कि आप अपनी औरत का दुख दर्द समझें और घर आए, नहीं तो ऐसे एक पॉइंट पे पॉइंट लाइनें आपको मिलती रहेंगी। जानना चाहती है आपके जर्नी के बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? जी भैया, हम MA किए हैं, मास्टर ऑफ आर्ट। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट हमने किया है। अच्छा, इतनी पढ़ाई करने के बाद आपने क्यों संगीत लाइन ही चुना? नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं इस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगरी अयोध्या धाम में हैं। अयोध्या धाम में एक चेहरा तेज़ी से वायरल हो रहा है गीतों के माध्यम से। बात करें, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, गीतों के माध्यम से ट्रेंड करें। तो नाम बताते हैं अंतिमा तिवारी। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं और कौन सा गाना वायरल हुआ है और उनके जर्नी जानते हैं, कहाँ से स्टार्ट किए हैं, कैसे स्टार्ट किए हैं। आज आप सबके बीच में सब कुछ पता करेंगे। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं और परिचय लेते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है भाभी आपका। जी भैया, सादर प्रणाम अपने दर्शकों को दिल से। जय श्री राम, क्योंकि मैं अवध नगरी से हूँ। जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। अभी फिलहाल बात करें गाने से, अभी एक गाना आपका रील फेसबुक पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आप समझ गए होंगे। जी, हम चाहेंगे पहले वही गीत से शुरुआत करते हैं, तब आगे बातचीत करते हैं आपसे। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप वही गाना देख कर आए हैं क्या? अरे गाना और बहुत सारा गाना वायरल हुआ है। मैं चाहूंगी जो रील मेरी वायरल हुई है शायद आप उसी से आए, क्योंकि काफी भैया उसी से आ रहे हैं। जितने भी मीडिया वाले हमारे पास आ रहे हैं सब मेरे वही रील से आ रहे हैं। और वो रील हमारी जो मियाँ बीबी होते हैं उनके दुख दर्द बयां करने वाली रील है, शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो आपकी क्या इजाजत है, वो रील आपको चाहिए? जी, तो दो लाइन हम जरूर देना चाहेंगे। घर होती है तो पति के दुख दर्दों को सोचती है अपने दिल में, तो गीतों के माध्यम से बयां करती है और उनसे कहती है कैसे कि मेहरारू के मोह न जनला, कि मेहरारू के मोह न जनला, भैला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा, और साथे जो रहित्या सैया खानवा बनाइत दुइनो जून हो, कि खाना परोसी के तोहके खियाइती, खाइता तो बेनिया डोलाइती, कि चूल्हा फूकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा। कहते हैं कि दूर की ढोल सुहावन होती है। आगे का भाव है कि भोरे भोरे उठी के धोवत होई बाबा रतनवा, और सोचिए के टेंशन में बा मेहरी के मनवा, कि बाटे बलम तोहर मोटकी कमरिया, पीसत की बोला मसाला तू कैसे झुकत होइबा, कि रोटिया बेलत होइबा। वाह, अच्छे बताइए, इतना प्यारा गीत आपको कौन लिखता है? जी भैया, ये गीत लिखे हैं हमारे धर्मराज राइटर जी हैं, जो कि प्रतापगढ़ से हैं। अच्छा। बहुत अच्छा गीत लिखते हैं और ये गीत हमारा आधा घंटा के अंदर तैयार हुआ है। एक भैया हैं सिंगर विनय पांडे जी, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। हम लोग आपस में बैठे हुए थे, ऐसे हंसी मजाक में ये गाना लिख उठा, बस मैंने फेसबुक पर डाल दिया, रातों रात मेरा गाना वायरल हो गया। अच्छा, ये आप ही का चैनल पे वायरल हुआ है और किसी के चैनल पे वायरल? जी, AM लाइव म्यूजिक, ये मेरा पर्सनल चैनल है। अच्छा। उसी पे हम इसको डाले हैं और ज्यादा वायरल है मेरा फेसबुक पर, अंतिमा तिवारी ऑफिशियल। फेसबुक पे वैसे आपके अभी 2-4 दिन की बात करें, जितना फेसबुक उसका उतना आप ही का वीडियो आ रहा था। जी भैया, बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। बहुत अच्छा चल रहा है। काफी जितने गाने हम डाले हैं, दर्शक लोग को इतना भाग गया है कि सब 1-2 मिलियन इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने दर्शकों का। अच्छा, मतलब ये जब गाना लिखा जा रहा था तो मतलब राइटर साहब को कौन बताया कि इसी प्रकार से आप गाना लिखिए, हो सकता है आप बताए थे कि वो खुद अपने मन से लिख रहे थे? नहीं, हस्बैंड जी ने हमारे धुन को चूज किया था। अच्छा, भैया चूज? हाँ, भैया बहुत कंपोज करते हैं गाना को, दोनों लोग मिलकर के करते हैं और राइटर भी हमारे फेवर के हैं, तो दोनों लोग कंपोजिंग करके ये गाना हमने लिखा था। जी भैया।
क्या बात है। तो भाभी आज हमारे ऑडियंस जानना चाहती है, एक बार हमने और आपका इंटरव्यू किया था अयोध्या में, उस समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन होने जा रहा था नए घर में। जी जी जी, ख्याल है ना आपका? हाँ हाँ, याद है। उस समय आपने मोदी योगी जी के ऊपर जो काम किए थे उनके ऊपर गाना गाया था। लमसम वो गाना आपका 5-6 मिलियन चला हुआ था। जी, 7+ में है। 7+ इस समय हो चुका है। जी। आपको हम बता दें, हमारे साथ अंतिमा तिवारी जी बैठे हैं, ये भैया मुद्दे पे गीत लिखते हैं। अब मुद्दे की बात करें तो जैसे कि कोई अच्छाई काम जो करता है उनके ऊपर गीत बनाते हैं, कोई बुराई हो रही है, कुछ चीज़ लूट मार के खा रहे हैं, मतलब बिजनेस के नाम धंधा कर रहे हैं। अभी बिजनेस का हमने नाम लिया तो ये गाना आपका और आया था स्कूल के ऊपर। जी, हम चाहेंगे वो भी दर्शक को सुना दीजिए। हाँ, जरूर देना चाहेंगे कि स्कूलन मालूट मची है। वाह, क्या बात है। स्कूलन मालूट मची है, अभिभावक परेशान, पढ़ाई बिजनेस हो गए, पढ़ाई बिजनेस हो गए। क्या बात है। हमारे गांव के कुछ महिलाएं देख रही हैं वीडियो, जो अनपढ़ हमारे दादी उदी देख रही हैं, लेकिन आजकल की जो महिलाएं समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में नाम लिखा दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको तनी अस्थायी रूप से समझाइए। उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो हम किए हैं, हम सोचते हैं हमारा बच्चा, बेटा 1 नंबरी, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देने के लिए जब सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि उनको हमें प्राइवेट में भेजना है, मजबूरी है उनकी भी। और जब हम प्राइवेट में जाते हैं तो इतना लूट पाट मची है कि वो एक प्रकार से बिजनेस हो गई है, कि वो नहीं के बैग चली है और वो नहीं के चाली है ड्रेस हो, कि शॉर्पनर शूज पटरी पेंसिल, वो नहीं के सेंट फ्रेश हो, कैंटीन भी उसी में है जी। कि वो नहीं के मन से डोनेशन बा, और वो नहीं के मन से डोनेशन बा, वो नहीं के मन से ज्ञान पढ़ाई बिजनेस हो गए। क्या बात है, पढ़ाई बिजनेस हो गया है। तो भाभी अभी जो आपका गाना वायरल हुआ है उसमें एक आप बता सकते हो वो गाना किस क्लिप पे वायरल हुआ है? बस मेहरारू के मोह न जन्ना, कुल मिलाकर चूल्हा फूकत होई बा, 3 शब्द से मेरा गाना 10 मिलियन पहुंचा है। लेकिन एक चीज भूल गई आप, उसमें कुछ टाइटल बोली थी आप। उसमें टाइटल हमने यही तो दिया था शायद भैया, कि जो मेहरारू जैसे जिनकी औरत घर पे है। कुछ बोली थी आप गाना गाते समय, एक लाइन, मतलब एक मुखड़ा गा के थोड़ा सा बोली थी। हाँ, नैहर चल जा। नहीं, अब हम बता रहे हैं कि आप गाना गाते गाते बोले थे भैया जो आप देख रहे हो ना, हम आप ही को बोल रहे हैं। अच्छा, ये चीज। हाँ। इसी से ज्यादा वही जो आपने रियल वीडियो में गाया था अपने फेसबुक पे, जो क्लिप वायरल हो रहा है, हम चाहेंगे वैसे सेम गाइए जिस तरीके से बताई थी, एक लाइन खाली वही मुखड़ा। तो मुखड़ा भैया यही हमने गाया था कि मेहरारू के मोह न जनला, जान लो भैया आपके लिए ही है ये गीत, कि मेहरारू के मोह न जनला, भाईला तू परदेसी की चूल्हा फूकत होइबा। आपके लिए है, एकदम फोकस कीजिएगा इस पे, कि रोटियां बेलत होइबा। वाह, ये गाना हम बता दें आपको, अभी भाभी ने बताया 3 क्लिप से वायरल हुआ है। रोटियां बेलत होइबा, चूल्हा फूकत होइबा। और हमको ऐसा लगता है हमारे कहने से, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो क्लिप बोली है कि भैया आप ही के लिए बोले जो प्रदेश में है। एक्चुअली में हमको संगीत लाइन में बहुत इंटरेस्ट था और शुरू से अपने स्कूलों में और कॉलेजों में गीत गाती थी। इंडिपेंडेंस डे हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, उसमें मेरा प्रथम स्थान रहता था। अच्छा, ये बताइए, अभी बताइए आपने परिवार में, आप परिवार से कितना सपोर्ट मिला? अब बहुत सारे महिलाएं हमारे इस समय सोशल मीडिया पे, आप ही देख रहे हैं, इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है और महिलाएं ही सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं और महिलाओं का ज़माना ही हो चुका है सोशल मीडिया जी। आपके परिवार में कितने लोग सपोर्ट किए हैं, कितने लोग नहीं सपोर्ट किए हैं? हमारे परिवार में भैया फुल सपोर्ट है, यहाँ तक कि परिवार का ही नहीं, आप मेरी कई वीडियोस देखे होंगे, AM लाइव म्यूजिक पर आप जाइए, आपको हमारे फैमिली के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा। हमारे परिवार का फुल सपोर्ट है। हम 5 भाई हैं, ससुराल से हम 5 भाई हैं। अच्छा। सबसे छोटे हम हैं। सबसे छोटे? बाकी सब मेरे जेठ जी हैं। सब जेठ हैं? हाँ। सब सपोर्ट करते हैं? सब फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये अयोध्या के मतलब आपके क्षेत्र में आप ही अकेली सिंगर हैं कि और कोई है? नहीं भैया, अभी तो सिर्फ हम ही हैं। अच्छा, आप ही हैं। हाँ, अच्छा, गांव का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? गांव का भी सपोर्ट मिलता है, हमारे कस्बे के, हमारे एरिया के सबका सपोर्ट मिलता है, हमारे कोटेदार जी का बहुत सपोर्ट मिलता है हमारे ऊपर।